चल हो जा शुरू। केसरिया से मन जोगी हुआ रे, दिल झूमे देखो पतवारा हुआ रे, दिल झूमे देखो पतवारा हुआ रे। हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल, बोलो जुबान केसरी। मैंने जो है वो वोट दिया है और मेरी सबसे अपील है जिन जिन क्षेत्रों में आज जो है वोटिंग हो रही है, इस जो हमारा सबसे बड़ा संवैधानिक अधिकार है, इस लोकतंत्र के महापर्व में जो है वो बढ़ चढ़ के हिस्सा लें। और आज ऐसा लगता है जैसे कोई उत्सव है, हमारे सरका घाट में तो लग रहा है जैसे कोई उत्सव है। इस लोकतंत्र के महापर्व में जो है हिस्सा लें और हमें जो लोकतंत्र का जो वरदान है, न जाने कितने लोगों का खून बहा ताकि हमें ये वोट करने का जो है अधिकार मिले, तो इस अधिकार का फायदा उठाएं। देखिए, हमारे लिए जो है ये जो मोदी की लहर है ये समस्त हिमाचल प्रदेश में है। मोदी जी ने जो है इस बार कम से कम लगभग 200 रैलियां की हुई हैं 2 महीने के छोटे से अंतराल में, ना जाने 80-90 से ज्यादा इंटरव्यू किए हुए हैं और उनका जो काम है वो पूरे भारतवर्ष में जो उसकी गारंटी है, उनका लोहा जो है पूरा भारतवर्ष और हिमाचल प्रदेश भी मानता है। तो हम जो है मोदी जी की सेना है और मुझे जो है अवश्य ही मंडी पार्लियामेंट्री का आशीर्वाद मिलेगा और मोदी जी को जो है यहाँ पर भी हम लोग 4 की 4 सीटें जो है वो मिलेगी। ध्यान करने गए हैं, विपक्ष के सवाल उठा रहा है, मोदी जी ध्यान लगा रहे हैं, अभी उस पे कुछ भी नहीं। मोदी जी जो है वो ध्यान अभी नहीं कर रहे हैं। वो जब राजनेता भी नहीं थे, जब कहीं न कहीं पॉलिटिक्स से बिल्कुल नहीं जुड़े थे, तब भी हम लोग उनके कितने चित्र देखते हैं। यहाँ हिमालय की वादियों में वो न जाने कितने दशकों तक वो तपस्या करते रहे, वो कितने दशकों तक जो है ध्यान करते रहे। अब इन लोगों को उनके ध्यान से दिक्कत है। जो एक इंसान का जो है जीवन शैली जीने का तरीका है, वो इंसान अपनी जीवन शैली जीने का तरीका नहीं भूल सकता। अगर वो जो है ध्यान करते हैं तो करते आए हैं, अब भी करेंगे, उसमें क्या पता। मोदी जी अवश्य ही 400 इधर है, आप आइए, जहाँ मिला वहाँ पहुँचे। तो ये सीधा सीधा आप कहना चाह रही है और कमल बंसल की नाराजगी का फायदा क्या बीजेपी को मिलेगा, क्योंकि अभी भी कमल बंसल जो है वो नाराज लोग चल रहे हैं। पता नहीं जी, मैंने तो देखा नहीं, वो मंच में थे। वो सब एक ही रैली में नजर आए, उसके अलावा ना पहले ना बाद में। पता नहीं जी, अब उनके साथ क्या है वो तो आपको कोई पूछना होगा। 2 बार आप यहाँ पर सांसद चुनी गई है, क्या आपको इस तरह से लग रहा है कि पार्टी ने आपको थोड़ा सा इग्नोर किया है? इसमें पार्टी ने नहीं इग्नोर किया। तो किसने किया? ये इंडिविजुअल्स ने इग्नोर किया, नॉट द पार्टी। कोई मैम इंटरनली आपको लगता है कि आपसी मतभेद भी दिखा पार्टी? यहाँ पर आपसी मतभेद तो चलता ही रहा है शुरू से, इसीलिए सेंटर ने मुझे यहाँ भेजा था लड़ने के लिए। तो क्या आपका लेकिन अभी इस वक्त तो मुझे लगता है सब
अल्टीमेटली जब वोटिंग की बात आती है तो मुझे लगता है सब साथ चलते हैं। तो आप ये लगता है कि जो आरोप लगाए जाते थे आप पर के मैडम बाहर रहती है, चंडीगढ़ में कम रहती हैं, ये तो आपको भी पता है, ये बिल्कुल झूठ है, क्योंकि यहाँ कोई भी फंक्शन होता था, कोई भी आता था, कुछ भी होता था तो मैं उपस्थित थी। तो फिर मैं कैसे, जादू की छड़ी तो है नहीं मेरे पास, अगर मैंने यहाँ नहा रही होती तो मैं कैसे इतनी सारी मीटिंग्स लेती, मैं कैसे हर जगह का चेयरपर्सन थी मैं, भले स्मार्ट सिटी हो, भले एडवाइजरी कमेटी में मैं मेंबर थी, और बहुत सारी चीजों में हम लोग यही थी मैं। तो मेरे को तो इतना पता है और मेरे घर वालों को पता है कि मैं तो बोरिया बिस्तर लेकर यहाँ शिफ्ट हो गई थी जब मैं जीती। जो भी रिजल्ट आएगा उसकी जिम्मेदारी आप लेंगे? मैं क्यों लूंगी, जो भी रिजल्ट जीत गए तो बहुत अच्छी बात है, खुशी होगी मुझे। कांग्रेस और राहुल गांधी संविधान को बचाने के मुद्दे पर चुनाव संविधान खतरे में है? हाँ? क्या संविधान खतरे में है जिस तरह से राहुल गांधी लगातार आई थिंक राहुल जी के पास और कुछ है नहीं बोलने को, तो इसीलिए ये सारे संविधान खतरे में है। संविधान खतरे में तो इमरजेंसी के टाइम पे। मैम एक सवाल जरूर पूछना चाहेंगे कि राहुल गांधी को प्रधानमंत्री होना चाहिए इंडिया अलायंस का, आपका क्या मानना है? मल्लिकार्जुन खड़गे जी कुछ भी बोलते रहे तो देश डिसाइड करेगा कौन प्रधानमंत्री होगा। क्या किरण, आम आदमी पार्टी यहाँ पर चुनाव लड़ रही है चंडीगढ़ में कांग्रेस के साथ जी, और कुछ ही किलोमीटर दूर उनके विपक्ष में, और ऐसी बातें कर रही है जैसे कि उनका यहाँ दोस्ताना नहीं है, तो क्या कहेंगी इस? ये बड़ी अजीब बात है, टीएमसी का भी वही हाल है बंगाल में, तो ये तो सोचने वाली बात है कि वो कैसे, जब उनसे पूछो तो कहते हैं बाद में हम इकट्ठे हो जाएंगे। तो अब देखते हैं क्या रिजल्ट आते हैं, क्या होता है। 4 तारीख का वेट तो मुझे भी करना पड़ेगा और आपको भी। आप माहिर कलाकार भी हैं और अब 10 साल से सांसद चुनी गई हैं, तो राजनीतिज्ञ भी हो गई। क्या लग रहा है, क्या 400 पार का आंकड़ा पार होगा, या कि जो जिस तरह से विपक्ष कह रहा है वो उस तरह से नतीजे आएंगे? नहीं जी, जो विपक्ष कह रहा है वो तो बहुत ही ज्यादा ओवर ऑप्टिमिस्टिकली कह रहे हैं। अब हर सीट का तो मुझे पता नहीं, मैंने कभी आंकलन किया नहीं इन बातों का, लेकिन मुझे इतना जरूर पता है कि बहुत अच्छी मेजोरिटी आएगी। लोगों से आप मिलते रहिए, उनकी नब्ज भी पकड़ते हैं, क्या लगता है आपको? बहुत सारी चीजें लगती जो हम कह नहीं सकते आपको। मुद्दे काफी ज्यादा थे, लेकिन विपक्ष कमजोर है, ऐसा भी कई लोगों ने कहा कि उनके पास चॉइस नहीं है। आप आई डोंट एग्री दैट। मुद्दे ज्यादा नहीं थे, ये एंटी इनकम्बेंसी नहीं, प्रो इनकम्बेंसी है। दैट इज व्हाट आई फील। मुझे लगता है जितना काम मोदी सरकार ने देश में किया है आज तक तो किसी ने किया नहीं, तो बहुत अच्छा काम किया है, बहुत लोगों के लिए काम किया है और हर स्तर पे काम किया है। मुझे याद है जब कोरोना आया था, दिल्ली से लोग भाग भाग चंडीगढ़ आ रहे थे, क्योंकि प्रधानमंत्री ने पहले से ही पैसों का ऐलान कर दिया था फॉर ऑक्सीजन, एंड चंडीगढ़ वाज द ओनली प्लेस विच हैड कंप्लीट ऑक्सीजन। हमें उसकी कमी नहीं पड़ी, क्योंकि हमने उसी वक्त वो उनकी हिदायत पूरी कर दी थी। और ऐसे बहुत सारे टाइम थे जब हमने सबको राशन दिया, सब कुछ किया। तो मतलब ऐसा ये सब कहना बाद में बहुत आसान हो जाता है, इट्स नॉट ट्रू। इतना काम करने के बाद भी, जैसे कि आपने बताया अभी, फिर भी टिकट नहीं मिली, तो नहीं, आपको पता नहीं, मैंने इतना बड़ा इंटरव्यू दिया टाइम्स नाउ को, टिकट नहीं मिली नहीं। 3 महीने पहले मैं खुद मना करके आई थी जो दिल्ली में, नड्डा जी को और अमित शाह जी को, और ये बात संजय टंडन जी को भी पता थी, मैंने उनसे 3 महीने पहले कही थी। और अब मैंने सुना है उन्होंने अपनी प्रेस वार्ता में भी कहा था, पता नहीं व्हाई यू पीपल डिडंट कैरी इट, बट मैंने तो खुद ही मना कर दिया था कि मैं नहीं लड़ूंगी, बिकॉज मैं 1 साल उपस्थित नहीं थी। जब मैं बीमार हो गई तो मुझे मुंबई जाना पड़ा था इलाज के लिए। कुछ मैसेज देंगी? ऑल द वेरी बेस्ट, कमल पर बटन दबाइए। देखिए, मैं वोट के बारे में कुछ नहीं बोल पाऊंगा, क्योंकि अभी इलेक्शन कमीशन कोर्ट के अंदर है। मेरा वोट देना फर्ज था, फर्ज दिया एज ए नागरिक। लाइन में खड़ा हुआ, लाइन से बाहर नहीं गया। लोगों ने कहा कि आप आगे आके दीजिए, मैंने कहा नहीं, लाइन में खड़ा होकर वोट दूंगा मैं। 40 मिनट तक आपने देखा होगा मैं खड़ा ही हूँ, वोट देकर आगे बस। जी, अभी मेरा जो काम था 30 तारीख तक, मेरे सेंट्रल कमेटी जो हमारे बॉस है, हमको कहा था कि ये करने को, मैंने कर दिया। मेरा राजनीतिक कर्तव्य था वो मैंने कंप्लीट किया। अभी आज से मैं फिल्म लाइन में घुस रहा हूँ, मेरे को कुछ खाना भी तो है, पेट चलाना है ना। बहुत अच्छा, हाँ, विकसित भारत के लिए वोट किया है, राम राज्य को बरकरार रखने के लिए वोट किया है, भारत को विश्व गुरु और विकसित भारत और विराट भारत देखने के लिए वोट किया है। ये भारत कभी झुकेगा नहीं, उसके लिए वोट किया है।
वोटरों से क्या अपील करते हैं? इतनी गर्मी है, वोट कहाँ गर्मी है, हर महादेव का अजीब आदमी हो तुम, देख नहीं रहा हो? महादेव की कृपा पूरी, राम ऊंचा हवा नहीं, इनके नहीं लगा था भाई, अजीब है। किन मुद्दों के साथ लोग वोट करेंगे? अभी तुम जाओ यार, तुम जाओ। हो गया, सांसद जी ने कह दिया। क्या कहेंगे? बस जहां हम हैं, प्रभु राम जी की नगरी में भी है और महादेव की भी नगरी में है। सौभाग्य है कि मोदी जी और हम लोगों ने प्रभु राम को देख लिया। क्या लगता है कितनी बड़ी जीत होगी इस बार? ये आप हमें बताएंगे कितनी बड़ी जीत होगी। धन्यवाद आप सभी को। मुझे लगता है कि आज के समय में हर कोई ये बात जान चुका है कि लोकतंत्र की ताकत है और हमारे एक वोट की ताकत है, जिसके वजह से आज भारत पूरी दुनिया में शक्तिशाली बना है और भारत का डंका पूरी दुनिया में बज रहा है। तो कोई भी अपना वोट खराब नहीं करेगा और सब लोग जानते हैं कि भारत को विकसित राष्ट्र बनाना है, तो हमको यही अपना मतदान करके ही हम बना सकते हैं। 4 का जश्न जनता कैसे मनाएगी? जो मध्य वोटर है वो आगे बता दीजिए तो सुने लोग आपको। मुझे लगता है कि इस बार प्रभु श्री राम के उत्सव में जैसे लोग शामिल हुए थे, थोड़ा सा और आगे चलिए, जैसे शामिल हुए थे लोग, वैसे ही 4 तारीख को एक बार फिर से आप देखेंगे इस देश के तरक्की के लिए, भारत को विकसित राष्ट्र बनाने के लिए फिर एक जश्न मनाया जाएगा और जनता जो है उसके लिए तैयार है। चाहे कितनी भी गर्मी पड़ रही हो, पर आप देखिए सब लोग जागरूक हैं और सब लोग अपने मत का मतदान करने के लिए सब लोग बूथ पे आए हुए हैं। यही बताता है कि जो हमारे भारत की जनता है, जिन्होंने अपने वोट की ताकत से ही भारत को पूरे दुनिया में ताकतवर बनाया है, आगे भी विकसित राष्ट्र बनाने का जो हम लोगों का सपना है वो भी साकार होगा। लेकिन ये राहुल गांधी, अखिलेश यादव जो इतना कॉन्फिडेंट में है कि मोदी की अंतिम विदाई तय है, जिस वजह से वो ध्यान में है, ये आप लोगों को विचलित करता है या 4 के बाद उनके लिए ये नारा बदल जाएगा? मुझे लगता है 4 के बाद ये लोग सिर्फ एक ही रोना रोएंगे कि ईवीएम खराब है। 4 तारीख को अगर आप अखिलेश यादव और राहुल गांधी को ढूंढेंगे तो ये मिलेंगे नहीं, और मिलेंगे कहीं तो बोलेंगे ईवीएम खराब है। एक ही रोना रोएंगे ये।